एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता सारस्वत एंड जैसे कि आप सबको पता है एसएससी सीजीएल 2025 का प्री का एग्ज़ाम हो चुका है एंड मेंस का एग्ज़ाम आपका जनवरी या दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो मिस्टेक्स जो आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पर अवॉइड करनी है ताकि आपको इसी अटेम्प्ट में आपको अपनी प्रेफर्ड लोकेशन एंड जॉब मिल सके। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So number one is taking mock on single platform. As you guys know, SSC ने वेंडर चेंज कर दिया है एंड इसके साथ आपका एग्जाम पैटर्न काफ़ी अनप्रडिक्टेबल हो गया है। तो अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पर मॉक लगाएंगे तो इट विल बी अ ह्यूज मिस्टेक, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म पर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न होता है, डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है एंड इंटरफेस भी आपका सेम रहता है। सो माई सजेशन इज कि आप 2 to 3 प्लेटफॉर्म्स पर मॉक लगाएं, जिससे आप हर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डिफिकल्टी लेवल के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। So number 2 is not analyzing your mocks properly. Trust me, मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक एनालिसिस है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मॉक देते हैं एंड देन दे जस्ट चेक देयर स्कोर एंड जंप टू अनदर मॉक। बट आप जब तक अपने वीक एरियाज, अपने वीक टॉपिक्स, अपनी गलतियों को, अपनी सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। कई बच्चों का क्वेरी आता है मेरे पास कि हम मॉक लगा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बट उनका स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। मेन रीज़न यही है कि आप अपने मॉक को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर रहे हैं। मॉक का मेन मकसद यही होता है मॉक लगाने का कि आप जो गलतियां उस दौरान कर रहे हैं मॉक लगाते वक्त, वो गलतियां आप ना करें अपने मेन एग्जाम में, एंड प्लस आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चल सके कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो आप जब भी मॉक दें आप उसको एनालाइज ज़रूर करें। आई नो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है मॉक एनालिसिस, बट आपका ये सिर्फ आपको हेल्प करेगा अपने स्कोर को इम्प्रूव करने में। आपने जो 2 घंटे 1 घंटा आपने मॉक लगाने में लगाया है वो वेस्ट है अगर आप मॉक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो। सो आई रिक्वेस्ट कि आप जब मॉक लगाएं तो उसका एनालिसिस ज़रूर करें। सो नंबर 3 इज़ नॉट टेकिंग कंप्यूटर एंड टाइपिंग सीरियसली। सो आपका कंप्यूटर सेक्शन जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। सो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर सेक्शन के लिए पढ़ते ही नहीं है, दे जस्ट नेग्लेक्ट दिस पोर्शन। सो ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था अपने मेंस एग्जाम में, बट उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज उनकी कंप्यूटर सेक्शन की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। सो आप अपनी कंप्यूटर सेक्शन को अच्छे से करें बिकॉज इसकी कट ऑफ अच्छी जाती है एंड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा एंड यू शुड नॉट नेग्लेक्ट कंप्यूटर सेक्शन। एंड प्लस आप अपनी टाइपिंग को भी करते रहें, टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहें। जब आपकी मेंस एग्जाम में 1 महीना बचा हो तो आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स डेली दें टाइपिंग को। सो नेक्स्ट इज़ फोकसिंग ऑन ओनली सिंगल सब्जेक्ट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। जैसे किसी को मैथ्स करना पसंद है तो सिर्फ वो पूरे दिन मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, बट ट्रस्ट मी, आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। आपके मेंस एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। सो आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम डिवोट करना है, किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करके ही मिलेगा। सो नेक्स्ट इज़ एंड मोमेंट पे नए टॉपिक्स पिक करना। जब एग्ज़ाम पास होता है तब हम ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होते हैं। उस टाइम अगर हम नए कॉन्सेप्ट्स, नए टॉपिक्स या नई ट्रिक्स उठाएंगे तो इट विल ओनली लीड टू कन्फ्यूजन। जब आपका एग्ज़ाम पास हो तब आप सिर्फ अपना जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करें, मॉक्स लगाएं और अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स पे फोकस करें एंड अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, उसको ही बार बार रिवाइज करें। अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट रखें कि आपने जो पढ़ा है सही पढ़ा है एंड एग्ज़ाम आपका उसी से आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे दैट विल जेन्युइनली हेल्प यू बूस्ट योर मेन स्कोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।